पिछले वीडियो में हमने आपको त्रुटि विश्लेषण के कुछ डेरिवेशन सिखाए थे। आज हम उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनसे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न है, एक पेंच मापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेमी मापा जाता है। यदि पेंच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेमी है तो इस माप की संभावित त्रुटि कितनी होगी। व्यास मापो गो है वो 0.236 सेंटीमीटर और उसको अल्पतमांक है डेल्टा डी 0.001 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तब इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा डी बटे डी इंटू 100। डेल्टा डी जो है वह लीस्ट काउंट होता, अल्पतमांक होते हैं, तो इसमें 0.001 बटे 0.236 गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट हटा दें तब मेरे पास 100 बटे 236। जब इसको कटे हैं तो भाग दें तो भाग में हमारे पास 0.4 और 2 के आसपास प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर जो है वो बी। इसके बाद दूसरा नंबर, सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है। इसके मापन में अधिकतम त्रुटि होनी चाहिए। तो जो सोने का टुकड़ा है उसको द्रव्यमान जो दो वो है वो 10 मिलीग्राम है। तो कह रहे हैं उसमें अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी। तो इसमें जो लीस्ट काउंट हुए, क्योंकि पॉइंट 10 के बाद कोई पॉइंट ना है इसलिए इसको लीस्ट काउंट जो है वो 1 हुए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो ये सूत्र इसको डेल्टा एम बटे एम गुणा 100। डेल्टा एम लीस्ट काउंट 1, एम 10 गुणा 100 10.100 अर्थात 10%। इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा प्रश्न, पेंच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि होती है। गोले के आयतन की गणना प्रतिशत त्रुटि में ज्ञात कीजिए। तो जो गोले को जो व्यास मापो गो है उसमें प्रतिशत त्रुटि जो है वह 2% है। तो दिया है मेरे पास डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 बराबर 2%। मांग रहे हो हमसे डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। गोले का आयतन, अब हमें गोले का आयतन पता हुए तब हम इसको निकालें। तो गोले का आयतन B बराबर 4/3 पाई r/3। यह त्रिज्या है, यह व्यास। चूंकि r बराबर d/2 या
डी बराबर 2r, तब b बराबर 4/3 पाई गुणा 2r⁻3/8। 2 की पावर 3 8 गुणा कर दी तो 8 से भाग कर दी। b बराबर 4/3 पाई d⁻3/8। अब हमें आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने हैं। अब इस प्रकार को तो सूत्र लिखे है ना कि दोनों ओर लाग लेने पर। अब हमें मालूम है कि 4/3 पाई इंटू 8 जो है वे कांस्टेंट हैं। तब हम सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिखिए तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला हुई डेल्टा बी बटे बी बराबर जो कांस्टेंट है वे छूट जाए तो घात इनकी आगे 3 डेल्टा डी बटे डी। अब इसमें डेल्टा बी बटे बी क्योंकि परसेंटेज में हमसे मांगू तो गुणा 100 बराबर 3 डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 बराबर 3 गुणा इसकी वैल्यू मेरे पास है 2 बराबर 6% हमारे लिए आयतन में त्रुटि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि होती है तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि होगी। तो मेरे लिए दो वो है कि कोई वर्ग है उसकी भुजा मापी गई, उसमें जो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हुई है वह 3%। सपोज कर रहे हैं क्षेत्रफल की जो दिया है डेल्टा ए बटे ए गुणा 100% बराबर 3% की त्रुटि है। तब कह रहे है कि उसके क्षेत्रफल को आप जब मापे हैं तो उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो मेरे पास वर्ग दो वो है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा स्क्वायर। अब इसको प्रतिशत त्रुटि में चेंज करें, उसके सूत्र में डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। तो मेरे पास घात जब लाग लिए तो घात आगे आ जा, फिर इसको डिफरेंशिएशन करते करो पार्शियल तो उसमें डेल्टा ए अपान ए तो घात आगे ए को पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा ए बटे ए इस प्रकार से और गुणा 100। तब इसमें मेरे पास या वाली वैल्यू दी भी है तो 2 गुणा 3 बराबर 6%। इसमें जो ऑप्शन जो है वो हमारो 6% वाले में अर्थात ए वालो ऑप्शन जो है वह हमारो आंसर है। 5वां नंबर कह रहा है कि एक घन के आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है। घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अब की मेरे पास जो आकृति है वह घनाकार है, घन के आकार की है और उसमें घन के जो आयतन है उसमें प्रतिशत त्रुटि बता रहे है कि 9% है। तो घन की सतह का तो केवल एक सतह का क्षेत्रफल जो है उसमें प्रतिशत त्रुटि मांग रहे है। तो मेरे पास दिया है डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 9%। हमसे मांग रहे है डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 कितना होगा। घन का आयतन, घन को जो आयतन है उसको फार्मूला होते हैं भुजा की घात 3। ये जो है भुजा मान रहे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इसको बने हैं तो डेल्टा बी बटे बी बराबर घात आगे डेल्टा ए बटे ए
अब इसको जरा परसेंटेज में ले जाए हैं तो डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 3, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो कंसीडर करने हैं, ज्ञात करने हैं। और जा वाली वैल्यू हमें दई भी, जा वैल्यू है 9 बराबर 3 डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, 3 एकम 3 तिया 9 डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर 3%। तो हमारे लिए अब जो चीज निकल के आई है वह उसकी घन की जो भुजा है उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि भई हुई है वह निकल पाई है, वह हमने प्राप्त कर पाई। इसमें हमने घन की भुजा में जितनी प्रतिशत त्रुटि हुई है वह प्राप्त कर पाई है, लेकिन हमसे मांग रहा है कि उसके सतह के जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई। अब घन की सतह का क्षेत्रफल, घन की सतह का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण घन का जो क्षेत्रफल होते 6 भुजा स्क्वायर, हमसे कह रहे हो कि सतह का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से तब इसको जब फार्मूला बने हैं तो मेरे पास डेल्टा ए बटे ए बराबर 2 आगे डेल्टा ए बटे ए, अब इसे परसेंटेज में ले जाए हैं क्योंकि भिन्नात्मक त्रुटि है, इसको 100 से गुणा करें तब जब प्रतिशत त्रुटि में बदल जाए तो 2 गुणा डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं कि इसको मान जो है वो 3% है। तब मेरे पास 2 गुणा 3 बराबर 6%। देख रहे इसमें कौन सा ऑप्शन हो आपके पास, तो हम यहां पे प्रश्न लगा दें। तो प्रश्न संख्या 5 में 6 जो आंसर है वो ऑप्शन वी है। तो इस प्रकार से हमारा वी वाला ऑप्शन आंसर में है। इसके बाद छठा क्वेश्चन कह रहा है एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो दिया है घन की भुजा मापने में, तो भुजा जो है उसे मापो, घन की भुजा मापने में जो त्रुटि हुई रही है वह मेरे पास है 2%, और मांग रहा है कि आयतन मापने में उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। घन, अब हम घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन b बराबर भुजा की घात 3। अब हम इसको फार्मूला बने हैं तो मेरे पास डेल्टा बी बटे बी बराबर घात आगे आ जाए 3 डेल्टा ए बटे ए। अब इसे प्रतिशत में ले जाए तो प्रतिशत में ले जाने के लिए इसमें 100 से गुणा, तो यहां पर भी 100 से गुणा करनी पड़े, यहां पर भी 100 से गुणा करनी पड़े। जा वाली वैल्यू हमें दी भी है वह वैल्यू हम यहां पे रख लें, तो जा दी भी है 2 बराबर 6%। आंसर सब 6 वाले ही आ रहे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन है 6 में? इसमें डी ऑप्शन है, डी। नंबर 7, यदि घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि होती है तो घन के भुजा को माप में, तो घन की भुजा के माप में त्रुटि होगी। तो मेरे पास आयतन मापने में 6% त्रुटि है, दैवी है डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 6%। अब कह रहा है कि उसके भुजा मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, इस प्रकार से हमसे मांग रहा हो। घन का आयतन b बराबर भुजा की घात 3।
अब इसको सूत्र में कन्वर्ज करें तो डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 घात आगे आ जाए डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 और हमारे पास जावारी वैल्यू दी हुई है 6% बराबर 3 डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। जो वालों मान हमें प्राप्त करने हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर 2%। देख रहे हैं कि इसमें 2% ऑप्शन किसको है। आपके पास तो यहां प्रश्न लगा दिए हम, तो इसमें 2% आंसर जो है वो हमारा बी वालों है। तो मेरे पास आंसर इस प्रकार से। 8वां प्रश्न, एक गोले के त्रिज्या मापन में 0.25% की त्रुटि है, गोले के आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो मेरे लिए त्रिज्या मापन में त्रुटि दी हुई है, तो दिया है डेल्टा आर बटे आर गुणा 100 बराबर 0.25%। तब कह रहा है अगर उसको आयतन मापें तब कितने प्रतिशत की त्रुटि जो है वह हमें प्राप्त हुई। तो आकृति किसकी है, मेरे पास गोले की है। तो गोले का आयतन B बराबर 4/3 पाई R घात 3। अब इसको सूत्र बना रहे हैं प्रतिशत के लिए, डेल्टा B बटे B बराबर, क्योंकि जो वालों नंबर जो है वो कांस्टेंट है, लॉग लेते फिर लॉग लेने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन करते, तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएशन करें तो हमें शून्य प्राप्त हुए, इसलिए जावारी वैल्यू तो शून्य हो जाए, तो घात इसकी जा है आगे आ जाए, फिर मेरे पास r डेल्टा r बटे r इस प्रकार से प्राप्त हुए। अब हम इसे प्रतिशत में बदल दें, तो जब हम प्रतिशत में बदलें तो हम इसे 100 से दोनों ओर गुणा कर लें, तो 3 डेल्टा r बटे r गुणा 100 और मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 3 गुणा 0.25%, 25 या 75 अर्थात 0.75%। तो 0.75% जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। 9वां प्रश्न, किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, तो इसके आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वह 6% है। तो दिया है डेल्टा बी बटे बी मैक्सिमम गुणा 100 बराबर 6%। अब कह रहा है उसके पृष्ठ में कितने प्रतिशत त्रुटि हुए, पृष्ठ के लिए यस से माने दर है डेल्टा यस बटे यस गुणा 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो गोले का आयतन, अब सबसे पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई स्मॉल r घात 3। इसमें जो अब इसको भी सूत्र सही कर रहे, तो मेरे पास डेल्टा बी बटे बी मैक्सिमम गुणा 100 एक के बार में गुणा करे ले रहे, जो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको जब डिफरेंशिएशन करो जो शून्य हो जाए, तो जब घात आगे डेल्टा आर बटे आर और इसमें भी 100 से गुणा कर दें, मेरे पास जो रिजल्ट दो वो है 6 बराबर 3 डेल्टा आर बटे आर गुणा 100
3 एकम 3 दूना 6 डेल्टा आर बटे आर गुणा 100 बराबर 2%। उसकी त्रिज्या में जब प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हुई है, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो गोले का वक्र पृष्ठ यस बराबर 4 पाई आर की घात 2, इसको सूत्र में कन्वर्ज कर रहे डेल्टा यस बटे यस। चलो इस पे भी मैक्सिमम ही लगा दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ही निकले आपके लिए, धनात्मक ही निकालने प्रतिशत त्रुटि धनात्मक होते हैं। बराबर 4 पाई कांस्टेंट 2 डेल्टा आर बटे आर गुणा 100 बराबर 2। इसको मान निकाल चुके हैं, वो मेरे पास है 2%। तो 2 गुणा 2 बराबर 4%। देख रहे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 4% किसको आंसर है, वो हमारा ऑप्शन है बी। तो इस प्रकार इसको आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जल को गर्म करने पर उसका ताप 20.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस से 25.0 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जल की ताप वृद्धि की अधिकतम संभावित त्रुटि होगी। इस प्रकार हमें ज्ञात करने हैं कि उसको जो मापो गो है तो उसकी संभावित त्रुटि अधिकतम कितनी है। अगर आपके लिए हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारा जो भी है चैनल आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आप भेजें उसे। तो दिया है जल को गर्म करने पर उसका ताप 20.0 से, तो मेरे पास प्रारंभिक टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस, और उस 20 से फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस कर दो है। और इसको जो लीस्ट काउंट दे हुए हैं वे इस प्रकार से जो लीस्ट काउंट है, पहले वाले जब 20 डिग्री सेल्सियस हो तो मेरे पास लीस्ट काउंट इस प्रकार से, जब 25 डिग्री सेल्सियस हुई हो तो मेरे पास लीस्ट काउंट 0.3 डिग्री सेल्सियस। तब इस प्रकार से इनको दोनों को ऐड करें, जोड़ दें तो 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पहले 20 तो मेरे पास थो टेम्परेचर, उसके बाद उसने 20 से 25 कर दो है, तो हम देख रहे हैं कि ताप में जो वृद्धि कितनी भाई, ताप में वृद्धि बराबर θ2 माइनस θ1 बराबर θ2 मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, जे वालू 20 डिग्री सेल्सियस बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। तब डेल्टा थीटा बटे थीटा गुणा 100 बराबर क्वेश्चन मार्क डेल्टा थीटा बटे थीटा गुणा 100 बराबर डेल्टा थीटा अर्थात लीस्ट काउंट जो है मेरे पास 0.5, और टेम्परेचर जो है वो मेरे पास है 5 गुणा 100, पॉइंट हटा में 0 बढ़ जाए, 50 एकम 50 दूना 100 अर्थात 5 दूनी 10% जो है उसमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। देख रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है।